अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म होता क्या है। बेसिकली ट्रांसफॉर्म एक टूल है जिसकी मदद से हम एक काम अचीव करते हैं। जैसे आपके पास पिछले सवालों में एक्स ऑफ टी दिया होता था और एच ऑफ टी दिया होता था, यानी कि सिस्टम का इनपुट और सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर आपको ये दोनों दिया हुआ है तो आपको वाई ऑफ टी निकालना होता था, सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वो निकालने के लिए आप क्या करते थे, इनपुट सिग्नल और इम्पल्स रिस्पॉन्स को उस सिस्टम के आपस में कन्वोल्यूशन लेते थे, उसका आंसर आप वाई ऑफ टी जनरेट कर लेते थे। अब बेसिकली आप जब वाई ऑफ टी जनरेट करते हैं एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी करके, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, उसमें टाइम भी लगता है और ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस भी होता है। यानी कि अगर आपके पास सिग्नल ज़्यादा हार्ड आ गए, यानी कि लंबे सिग्नल आ गए या सिग्नल की लेंथ भी मैटर करती है कभी कभार, तो इस टाइम पर कन्वोल्यूशन लेना मुश्किल होता है। तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम अपना जो दोनों सिग्नल होते हैं एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी, उन दोनों को किसी ट्रांसफॉर्म से गुजार देते हैं ताकि वो यहाँ पे वो टाइम डोमेन में होते हैं, किसी ट्रांसफॉर्म से गुजारने के बाद वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक्स ऑफ टी ट्रांसफॉर्म होके एक्स ओमेगा बन जाएगा और एच ऑफ टी ट्रांसफॉर्म होके एच ओमेगा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिक ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूँ, यानी कि कोई सा भी ट्रांसफॉर्म लेने हैं, तमाम ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिग्नल अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं। बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और जेड ट्रांसफॉर्म होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास आपके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए होता है और जेड ट्रांसफॉर्म होता है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। तो ये जो मैंने लिख दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से एक जनरल टर्म बना दी है कि एक्स ऑफ टी है तो वो ट्रांसफॉर्म होकर कैपिटल एक्स ऑफ एफ में चला जाएगा। ये मैंने एफ लिख दिया इसलिए कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। और ये जो एच ऑफ टी है वो ट्रांसफॉर्म होकर कैपिटल एच ऑफ एफ में चला गया। अगर आपके पास कहीं भी आगे कैपिटल एक्स और कैपिटल एच करके आ रहे हो या फिर कैपिटल वाई करके आ रहा हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया हुआ है, क्योंकि हम टाइम डोमेन में हमने ये, यानी कि कहते हैं ना, एक चीज़ सेट करी हुई है कि टाइम डोमेन के अंदर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ये ट्रेडिशन के हिसाब से हमने फ़िक्स किया हुआ है। बेसिकली जब आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल होता है दो, तो आप उनको कन्वोल्यूशन लेके आउटपुट जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो फिर होता क्या है, एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी का अगर आप ट्रांसफॉर्म ले लें, एक्स ऑफ एफ और कैपिटल एच ऑफ एफ में चले आएगा। अब ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के मल्टीप्लिकेशन के। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म की। किसी भी तीनों ट्रांसफॉर्म में ये प्रॉपर्टी सेम रहती है कि आप टाइम डोमेन के अंदर दोनों सिग्नल्स को कन्वोल्यूशन लेके आंसर निकाल लें, या फिर अगर ये हार्ड है तो फिर आप इन लोगों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएं, आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लें और आउटपुट निकाल लें। तो ये हम प्रोसेस क्या रखेंगे, अपने जो दोनों सिग्नल्स हैं उनका एक एक करके ट्रांसफॉर्म लेके उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके चले आएंगे। ये लेके चले गए। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके जाएंगे तो फिर ये एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा और कैपिटल एच ऑफ ओमेगा हो जाएगा। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ एस और एच ऑफ एस, एस डोमेन में चले जाएगा, यानी कि लैप्लास डोमेन में। और अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म लेके जाएंगे तो फिर ये एच ऑफ जेड और एक्स ऑफ जेड में चले जाएगा। कोई सा भी ट्रांसफॉर्म ले लें वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले गए दोनों सिग्नल, उनको आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास वाई ऑफ, ये यहाँ पे एफ ले लेता हूँ, इन दोनों सिग्नल्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बराबर होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन के आउटपुट पे। आउटपुट जो हो जाए उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन ले लें तो वो ये वाई ऑफ एफ बन जाएगा। आप इन दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, हो गया मल्टीप्लाई। अब इनका अगर आप इन्वर्स लेंगे तो फिर आप आउटपुट पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करना मुश्किल होता है, कन्वोल्यूशन लेना पड़ता है। कन्वोल्यूशन से बचने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म लें, मल्टीप्लाई करवाएं, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लें, आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म का हमारे पास फ़ायदा होता है।
डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन से बच जाते हैं हम, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन में मेहनत ज़्यादा लगती है। तो स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए पीरियोडिक क्यों लिखा है? जब मैं फोरियर सीरीज़ पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे लिखा था फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। फोरियर सीरीज़ के लिए हम पीरियोडिक सिग्नल होने चाहिए आपको, यानी कि अगर आपको कोई पीरियोडिक सिग्नल दिया हुआ है तो फोरियर सीरीज़ लग सकती है। लेकिन अगर कोई नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो जाता है कि वो रिपीट ना करे। उसके लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है, आपका टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है। यही चीज़ मैंने कुछ डेफिनेशन में यहाँ पे बताई है। द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन दैट splits a waveform which is a time function into the type frequencies that it is made of। बेसिकली आपके पास ये होता है कि जैसे आपके पास एक सिग्नल है साइनोसॉइडल वेव। अब डायरेक्टली साइनोसॉइडल वेव अगर यहाँ पे 5 हर्ट्ज़ की बना दूँ तो वो देखने से लग नहीं रही होती 5 हर्ट्ज़ की, क्योंकि देखने से तो 10 हर्ट्ज़ की भी बन जाए, 15 हर्ट्ज़ की भी बन जाए। अगर आपके पास कहीं उसका मीटर है किसी तरीके का जो कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर एक मैं चीज़ बताऊँ आपको, एक ऐसा सिग्नल है जो कि 5 हर्ट्ज़ और 10 हर्ट्ज़ को मिला के जनरेट हो रहा है। साइन वेव भी ले लें, एक 5 हर्ट्ज़ की साइन वेव, एक 10 हर्ट्ज़ की साइन वेव, वो ऐड होके एक अलग सा सिग्नल बन रहा होगा। अगर हो सका तो मैं उसका पिक्चर भी लगा दूंगा, एक उसको प्लॉट करके ग्राफिंग कैलकुलेटर में। तो अगर आप डायरेक्टली वो वेव बनाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली देख के प्रेडिक्ट करना या फिर देख के डायरेक्टली सही फ्रीक्वेंसी बताना, ये होता है मुश्किल, ये हम ऐसे नहीं बता सकते। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना, वो हमें उस पिक्चर का फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन दिखाएगा, यानी कि वो पिक्चर जो है, यानी कि आपका जो सिग्नल है जिसके अंदर 5 हर्ट्ज़ और 10 हर्ट्ज़ का सिग्नल है ऐड हुआ हुआ, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा नज़र आएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाइंस होती हैं, सीधी सीधी लाइन बनी हुई होती हैं। तो अगर हम उस सिग्नल को उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो हमें 2 लाइनें नज़र आएंगी, एक 5 हर्ट्ज़ पे होगी, एक 10 हर्ट्ज़ पे होगी। तो हम वहाँ से देखते के साथ ही पहचान जाएंगे इस सिग्नल के अंदर एक 5 हर्ट्ज़ का साइन वेव है और एक 10 हर्ट्ज़ की साइन वेव है। ये 2 सिग्नल से ऐड होने के बाद ये सिग्नल हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है। ट्रांसफॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और दूसरा क्या है, डेफिनेशन फॉर योर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स अ टाइम डोमेन सिग्नल इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने चीज़ आपको बता दिया। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ ओमेगा में लेके जाएंगे। आपके पास अगर टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो वो एक्स ऑफ ओमेगा में चला जाएगा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल कहते हैं। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में सिग्नल को लेके जाना है तो आप इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। ये इसका सिनेरियो है। फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला है एक्स ऑफ ओमेगा। आउटपुट इनपुट होता है आपके पास एक्स ऑफ टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद वो एक्स ऑफ ओमेगा बन जाता है। एक्स ऑफ ओमेगा का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू समीशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक आपका इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी और मल्टीप्लाई होगा एक फैक्टर, वो है ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये आपके पास बेसिक फार्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपके पास ये फार्मूला है कि एक्स ऑफ टी। अब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल होगा और आपको आउटपुट में मिलेगा टाइम डोमेन सिग्नल। मैं इसको लिख भी देता हूँ, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पर, इसका फॉर्मूला है 1/2 पर इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये फार्मूला है इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अच्छा, इस फार्मूले में और इस फार्मूले के अगर आप देखें तो इस वाले फार्मूले में 1/2 नहीं है, इसमें है, और यहाँ पे ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी और यहाँ पे है ई की पावर पॉजिटिव जे ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों फार्मूले होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे।